हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 30 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस मशीन का विकास किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा RVM। कौन सी मशीन? RVM मशीन का विकास किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होती है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य, अगर कोई व्यक्ति जिस जगह मतदान हो रहे हैं वह उस जगह के अलावा या उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर है, तो वह इस मशीन के माध्यम से मतदान में भाग ले सकता है। इससे दोस्तों मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अब हम बात करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय निर्वाचन आयोग के हेड कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसके हेड हैं राजीव कुमार। कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग के हेड कौन है? तो इसके हेड हैं राजीव कुमार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किस किस के मध्य हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। कब हुआ था? 19 दिसंबर 2022 को। इससे पहले कब हो चुका है यह समझौता? इससे पहले 1 मई 2022 को इंडिया और यूएई के मध्य हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में मारुत ड्रोन को प्रमाणन प्रदान किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागर विमानन महानिदेशक द्वारा। मारुत ड्रोन है, यह भारत का पहला कृषि मध्यम श्रेणी का ड्रोन है। क्या है? पहला कृषि मध्यम श्रेणी का ड्रोन है। मारुत ड्रोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो एग्रीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। तो मारुत ड्रोन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कृषि कार्यों को बढ़ावा देने या कृषि कार्यों में भागीदारी निभाना। जैसे कीटनाशक उर्वरक का छिड़काव करने के लिए मारुत ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि कृषि कार्यों में किसानों को सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि किसान ड्रोन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। किसान ड्रोन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में घोषणा की है। किस बांध पर? तो टेहरी बांध उत्तराखंड में इसकी घोषणा की गई है। और कयाकिंग कैनोइंग है, यह वाटर गेम्स है। क्या है? वाटर गेम्स है। तो टेहरी बांध है दोस्तों किस नदी पर है? तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में यूपी के शहर की किस दूसरी जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर जेल को। तो किस जेल को प्रदान की गई है दोस्तों? बुलंदशहर जेल को प्रदान की गई है। यह तो बुलंदशहर जेल है, तो यह हो जाएगी दूसरी जेल। तो फर्स्ट जेल कौन सी थी? तो फर्स्ट जेल है फर्रुखाबाद जेल को भी प्रदान की गई थी। तो 5 स्टार रेटिंग किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो FSSAI के द्वारा यह प्रदान की जाती है। दोस्तों मैंने कल ही पढ़ाया था कि FSSAI क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो अब हम बात करते हैं कि FSSAI की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके CEO कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंजी कमला बी राव। गंजी कमला बी राव। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो FSSAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 2006 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में। इसके मंत्री कौन है? तो इसकी मंत्री हो जाएंगे दोस्तों मनसुख मंडाविया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा MP मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? MP मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और इस
इसमें पहली बार वाटर गेम्स को जोड़ा गया है और यह आयोजन किया जाएगा। तो कौन से नंबर के संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो 5वें नंबर के संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरविंद वालिया को। किसको? अरविंद वालिया को। किस लिए? कि भारत की सीमा, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर हथियारों की सुरक्षा के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं कन्हैया मित्तल, यशपाल शर्मा, प्रभुचंद्र मिश्रा और दिव्या काकरान। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो यह कब दिया गया था? 25 दिसंबर को दिया गया था, सुशासन दिवस पर। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। तो NHAI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1988 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में फोकस इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी रंगराजन RBI के 19वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। तो वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल को दिखाई हरी झंडी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।